आज एक नए वीडियो के साथ आए हैं। आज के वीडियो में आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे चर्चा करेंगे आपके साथ। उसमें मुख्य रूप से जो सेंट्रल गवर्नमेंट नए आपराधिक कानून जो सदन से पारित करवाई है उस पे चर्चा करेंगे। और ये टॉपिक जो है वो सिविल सर्विसेज के लिए झारखंड में जो अभी मेंस का रिजल्ट आएगा उसका जो इंटरव्यू होने वाला है, इंटरव्यू के लिए ये एक एक पॉइंट इसका इम्पॉर्टेंट है। ये बहुत ही, चूँकि ये निश्चित रूप से इससे प्रश्न पूछा ही जाएगा, बहुत हाईलाइटेड टॉपिक है ये। इस पे तीनों एक्ट पे आपसे प्रश्न पूछ सकता है इंटरव्यू में। इसके अलावे बीपीएससी पीटी के लिए और जेपीएससी पीटी और मेंस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये एक राष्ट्रीय मुद्दा है जो हर तरह के एग्जामिनेशन में आपसे प्रश्न पूछेगा। तो आइए नए आपराधिक कानून पे चर्चा हम लोग करते हैं। नए आपराधिक कानून में मुख्य रूप से तीन जो क्रिमिनल्स लॉ हैं वो तीनों पे चर्चा करेंगे। उसमें अलग अलग वीडियो बनाएंगे, लेकिन आइए सबसे पहले एक वीडियो देखते हैं हम लोग। नए आपराधिक कानून। नए आपराधिक कानून ये यूपीएससी के लिए, जेपीएससी के लिए, बीपीएससी के लिए, ये सब के लिए इम्पॉर्टेंट है। इसमें तीन लॉ जो ब्रिटिश काल से चले आ रहे थे, भारतीय दंड संहिता आईपीसी 1860, दूसरा दंड संहिता दंड प्रक्रिया संहिता जो था सीआरपीसी 1973, और तीसरा था भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872। केंद्र सरकार ये पुराने जो लॉ थे इसमें संशोधन की और उसमें से कुछ का संख्या घटाया गया है, कुछ बदला गया है, कुछ आईपीसी और सीआरपीसी के धाराओं को चेंज किया गया है। इस पे विस्तृत चर्चा हम लोग करते हैं। आइए, ये जो आपराधिक कानून बनाए गए थे उसमें लिखिए, पुराने आपराधिक कानून में केंद्र सरकार ने संशोधन कर नए आपराधिक कानून बनाए हैं जो इस प्रकार है। इसमें पहला है एक नंबर, भारतीय दंड संहिता भारतीय दंड संहिता 1860 आईपीसी 1860। के स्थान पर
के स्थान पर नया जो पारित किया गया है वो बदल करके इसको कर दिया गया है भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता, इसका शॉर्टली BNS 2023 नाम कर दिया गया है। दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता 1973। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1800 दंड 1873 है। के स्थान पर आ गया है दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 के स्थान पर आ गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये शॉर्टली कहलाता है BNSS 2023। दंड प्रक्रिया संहिता CRPC 1973 ये चेंज होकर के हो गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 BNSS। और तीसरा जो था वो था भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के स्थान पर आ गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 शॉर्टली इसको कहा जाता है BSA। ये 3 अधिनियम हैं। भारतीय दंड संहिता अधिनियम IPC 1860 के स्थान पर आ गया भारतीय न्याय संहिता BNS। फिर दूसरा है दंड प्रक्रिया संहिता 1873, इसके स्थान पर आ गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023। और तीसरा है भारतीय साक्ष्य
अधिनियम 1872 जो था उसके स्थान पर आ गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये 3 एक्ट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, BNS, BNSS और BSA। ठीक है, ये तीनों एक्ट जो है वो गवर्नमेंट नए आपराधिक कानून लाई है और ये तीनों एक्ट को जो है वो 31 दिसंबर 2023 ईस्वी को संसद में लाया गया था और 21 दिसंबर 2023 ईस्वी को संसद में तीनों नए आपराधिक कानून पारित किए गए थे और 1 जुलाई 2024 से लागू किया गया इसको। 1 जुलाई 2024 से इसको लागू किया गया, ये याद रखिएगा। तीनों एक्ट जो है वो 1 जुलाई 2024 से जो है वो एक्टिव हुआ। ठीक है, इसलिए ये पहला प्रश्न जो आपसे पूछेगा वो यही पूछेगा कि ये नए आपराधिक कानून जो थे वो कब संसद में पेश किया गया और कब से लागू हुआ। तो जुलाई जो है 1 जुलाई 2024 से ये लागू हुआ और तीनों एक्ट को याद रखिएगा, IPC को, CRPC को, कि ये बदल करके क्या कहलाया। ठीक है, इस पे जो है वो प्रश्न आपसे पूछेगा। अब थोड़ा एक एक पे अलग अलग चर्चा जो है हम लोग करेंगे ना। सबसे पहले ये 1 नंबर भारतीय न्याय संहिता 2023। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, BNS 2023। इसके तहत क्या चेंज हुआ, गवर्नमेंट इसमें क्या परिवर्तन की ना। जो पहले से चला रहा था भारतीय दंड संहिता IPC 1860 के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता जो चेंज होकर के आया 2023, इसमें क्या क्या किया गया जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे ना। इसमें जो है वो लिखिए IPC की धाराओं की संख्या, IPC की धाराओं की संख्या 511 से घटाकर 511 से घटाकर BNS में कर दिया गया 358 धारा कर दिया गया। 511 से घटाकर 358 कर दिया गया।
358 कर दिया गया। आईपीसी की जो धारा पहले से 511 था उसको कम करके 358 कर दिया गया। दूसरा फैक्ट्स, इसमें 21 नए अपराध जोड़े गए। 21 नए अपराधों को जोड़ा गया। बहुत इंपॉर्टेंट, 21 नए अपराधों को जोड़ा गया। फिर कई अपराधों की जुर्माना बढ़ाया गया। कई अपराधों की जुर्माना बढ़ाया गया। और फिर कई पूर्व के जो धारा था उसमें परिवर्तन भी किया गया। ठीक है, कई पूर्व के धाराओं में परिवर्तन किया गया। तो इसमें क्या परिवर्तन किया गया ये देखिए। पूर्व के धाराओं में परिवर्तन किया गया। पूर्व के धाराओं में परिवर्तन। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन किया गया? कॉलम बना लीजिए, एक कॉलम बना लीजिए अपराध का। एक अपराध का कॉलम बना लीजिए। पूर्व में आईपीसी की धाराएं। पूर्व में आईपीसी की कौन कौन सी धाराएं थी और वर्तमान में बीएनएस की धाराएं। वर्तमान में बीएनएस की धाराएं। ठीक है, एक कॉलम ये हो गया, एक कॉलम ये हो गया। अब इसमें क्या परिवर्तन किया गया? अपराध में लिखिए हत्या। हत्या के तहत जो आईपीसी की धारा लगता था और 302 लगाया जाता था ना, 302 के तहत लगाया जाता था। अब जो है वो 103 के तहत लगेगा। 103 के तहत लगेगा वो। ठीक है, दूसरा दहेज मृत्यु की सजा। दहेज मृत्यु की सजा ये लगता था 304 बी के तहत। (304) बी के तहत ये लगता था। अब जो है ये 80 के तहत लगेगा। धारा 80 के तहत। धारा 80 के तहत ये लगेगा।
ठीक है। हत्या की कोशिश करना, हत्या की कोशिश करने वाला जो धारा लगता था वो 307 के तहत लगता था, 307 के तहत। ये अब लगेगा 109 के तहत। ऐसे भी सामान्य में कहता था लोग कि 307 लगवा देंगे, तो ये 307 जो है वो हट गया, अब 109 हो गया है। ठीक है। चोरी की सजा, चोरी की सजा 379 के तहत लगता था, 379 के तहत लगता था। अब वो लगेगा 303 के तहत, 303 के तहत। धोखाधड़ी, धोखाधड़ी जो होता था, धोखाधड़ी की सजा जो लगाया जाता था, ये लगता था किससे? 420 के तहत, 420 लगा देता था ना। ये 420 जो है वो चेंज होकर के अब हो गया 318। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 420 जो है वो चेंज होकर के 318 के तहत अब जो है वो धोखाधड़ी करने पे लगाया जाएगा। आपराधिक षड्यंत्र में, आपराधिक षड्यंत्र में छह नंबर, आपराधिक षड्यंत्र जो होता था, किसी तरह का षड्यंत्र जो किया जाता था, तो ये 120B के तहत लगता था। 120B के तहत जो है वो ये लगाया जाता था, किसी भी तरह का षड्यंत्र कोई किया तो। अब लगेगा वो 61 के तहत, 61 के तहत। देशद्रोह का मुकदमा जो दायर किया जाता था, देशद्रोह का मुकदमा ये जो दायर किया जाता था, तो ये 124 के तहत किया जाता था। आईपीसी में ये 124 था, अब ये लगेगा 152 के तहत। देशद्रोह कोई जब लगेगा तो 124 के तहत लगाया जाता था, वो अब जो है वो 152 के तहत जो है वो लगाया जाएगा। या फिर एक होता था बहुत इंपॉर्टेंट, मानहानि का। मानहानि का केस जो दायर किया जाता था, मानहानि का मुकदमा आईपीसी में था ये 499 और 500, 499 के तहत और 500 के तहत ये मानहानि किसी पर लगाया जाता था। वो अब 356 के तहत लगेगा, 356 के तहत लगेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ये चेंज हो, ये कानून जो है उसमें धारा में जो है वो आईपीसी की धारा में परिवर्तन किया गया। दहेज की सजा जो हत्या करने पे जो 302 लगा दिया जाता था वो 103 के तहत कर दिया गया। अब जो है वो हत्या कोई करेगा तो वो अब जो नए आपराधिक कानून के तहत लगेगा वो आपका कहलाएगा 103। अब दहेज के कारण यदि मृत्यु होता है तो वो 80 के तहत केस जो है वो दायर किया जाएगा। कोई चोरी करता है तो 303 के तहत किया जाएगा। धोखाधड़ी कोई करता है तो वो 318 के तहत, अब 420 का जमाना चल गया। षड्यंत्र कोई करता है तो 61 के तहत, देशद्रोह का कोई मामला है तो 152 के तहत, और मानहानि कोई करेगा यदि दायर करना है तो 356 के तहत जो है वो केस दायर किया जाएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट थे जो एग्जामिनेशन में आपसे पूछेगा या इंटरव्यू में आपसे पूछेगा, तो इसलिए ये अब बहुत आवश्यक है कि चेंज होकर के आईपीसी का एएनएस में क्या कहलाया। और कुछ चीज और चेंज किया है, उसको लिखिए। कुछ और चीज इसमें चेंज किया गया है जो ब्रिटिश टाइम से चला आ रहा था, उसको चेंज करके किया है। जो लिखिए, मॉब लिंचिंग को हत्या के समान अपराध माना गया। मॉब लिंचिंग को, इसमें एक धारा जोड़ सकते हैं। मॉब लिंचिंग में 103(2) के तहत, 103(2) के तहत इसे हत्या के समान अपराध माना गया है। हत्या के समान अपराध माना गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये घटना बहुत ज़्यादा हो रहा था तो ये मॉब लिंचिंग को इसमें लाया गया और 103(2) के तहत जो है वो इसको अपराध मान लिया गया। और इसमें सजा का जो प्रावधान किया गया है, इसमें 7 साल का जेल और उम्र कैद का प्रावधान। इसके लिए सजा 7 साल का जेल, 7 साल की जेल या फिर उम्र कैद का भी प्रावधान। उम्र कैद का भी प्रावधान है और अधिकतम मृत्यु दंड है। अधिकतम मृत्यु दंड भी दिया जाएगा। ठीक है, 7 साल की जेल या उम्र कैद या अधिकतम मृत्यु दंड का भी प्रावधान इसमें किया गया। ये नया ऐड किया गया है, ये पहले नहीं था। मॉब लिंचिंग के मामले में 103(2) के तहत इसको हत्या मान लिया गया, हत्या के समान इसको माना गया। और यदि वो इस तरह का कोई करता है कोई व्यक्ति तो 7 साल का जेल हो सकता है या उम्र कैद हो सकता है या अधिकतम मृत्यु दंड भी दिया जा सकता है।
ये प्रावधान इसमें किया गया ही नए BNS में। ठीक है। और एक और परिवर्तन किया गया है, एक और परिवर्तन इसमें जो किया गया है कि धारा 152 के तहत, धारा 152 के तहत, धारा 152 के तहत राजद्रोह को समाप्त कर, ये राजद्रोह जो शब्द था को समाप्त कर, राजद्रोह को समाप्त कर देश की एकता और अखंडता, देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने के कार्य को, देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने के कार्य को दंडित करने के लिए, एकता और अखंडता को खतरे में डालने के लिए, कार्य को दंडित करने के लिए देशद्रोह शब्द का प्रयोग होगा, देशद्रोह शब्द का प्रयोग होगा। ठीक है। ये राजद्रोह को हटा करके अब कर दिया गया है देशद्रोह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। धारा 152 के तहत राजद्रोह को समाप्त करके देशद्रोह कर दिया गया है। ये एकदम याद रखी गई है। अब कोई भी जो है वो एकता और अखंडता को खतरे में डालने का कोशिश करेगा तो उसको दंडित करने के लिए जो पहले राजद्रोह शब्द था वो जो है अब देशद्रोह के नाम से किया जाएगा। ये दो बहुत बड़ा चेंजिंग था इसमें, खास करके आपका BNS में। ठीक है। और ये तो हो गया BNS में चेंजिंग, परिवर्तन। ये आप इंपॉर्टेंट जो परीक्षा के व्यू से इंपॉर्टेंट था वो हो गया। ठीक है। आज इसको यहीं छोड़ दीजिए, फिर नए वीडियो में दूसरा जो भारतीय नागरिक सुरक्षा है और भारतीय साक्ष्य अधिनियम पे भी चर्चा अगले वीडियो में करेंगे।